झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की ओर से जो सीट शेयरिंग है और प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है उसको लेकर बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है। और इसी कड़ी में धनबाद में जेएमएम के अल्पसंख्यक महासम्मेलन में जो है अल्पसंख्यक समाज की ओर से मांग उठी है। सिंदरी से अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने की मांग की गई है। इसके अलावा अगर हम धनबाद की बात करें तो इंडिया गठबंधन में प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची गठबंधन को करना पड़ सकता है, क्योंकि टुंडी, सिंदरी और निरसा ये 3 सीटें हैं जहां पर जेएमएम अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। कल अल्पसंख्यक महासम्मेलन में झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनकी मौजूदगी थी मुख्य रूप से, और उनकी मौजूदगी में ही जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की है, मांग उठाई है कि सिंदरी से अल्पसंख्यक उम्मीदवार इस बार दिया जाए। तो कितना इस बार माथापच्ची धनबाद की सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों में देखने को मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं राजकुमार, सीधा उनका रुख करेंगे। राजकुमार, इंडिया गठबंधन के अगर हम प्रत्याशियों की बात करें और धनबाद के सीटों को देखें तो इस बार क्या लग रहा है, कितनी माथापच्ची हो सकती है? क्योंकि कई सीटों पर जेएमएम ने अपना दावा ठोक दिया है, तो कई सीट ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने की मांग भी हो रही है। देखिए नवीन, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तारीख जो है आजकल में उसकी घोषणा होने वाली है, पूरे राज्य में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उससे पहले जो शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से वह देखने को मिल रहा है। तो कल जो शक्ति प्रदर्शन दिखा वह अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। जेएमएम के तमाम जो दिग्गज नेता है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनकी वहां पर जुटान देखने को मिली। हालांकि उसमें मंत्री इरफान अंसारी नजर नहीं आए और हफीजुल हसन नजर आए, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी है वो सूबे के। तो उनकी मौजूदगी में कई अल्पसंख्यक नेता जो हैं वो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से जो है वो दावा करते नजर आए, जिसमें कई लोग थे। और हम बता दें कि कुछ लोगों का कहना था कि इस सीट पर चूंकि पिछली बार जो है जेएमएम के खाते में यह सीट गई थी और यहाँ से मन्नू आलम को टिकट दिया गया था, क्षमा करेंगे, पिछली बार जो है जेएमएम के टिकट से फूलचंद मंडल को टिकट दिया गया था जेएमएम कोटे से, और उन्होंने तीसरा या चौथा स्थान यहाँ से प्राप्त किया था। लेकिन उससे पूर्व की अगर 2014 की बात करें तो मन्नू आलम को टिकट दिया गया था जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से है, और उन्होंने तकरीबन 45,000 से अधिक वोट लाया था और उस वक्त वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और अगर फिर से अगर हम 2024 की बात कर ले तो 2024 में जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग तरह की हैं। यहाँ पर इंद्रजीत महतो जो कि वर्तमान में विधायक है, वो तबीयत उनकी खराब है, उनकी पत्नी को संभव है कि भाजपा से टिकट दिया जा सकता है। जयराम महतो की अगर हम बात करें जेएलकेएम की, तो जेएलकेएम ने उषा महतो को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में पेच फंस रही है, क्योंकि जो एमसीसी है उसका विलय हो चुका है भाकपा माले में, और अरूप चटर्जी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अरूप चटर्जी के साथ जो विनोद सिंह है उनके साथ जब बैठेंगे यहाँ पर हेमंत सोरेन और उनकी सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, तो निरसा के साथ साथ सिंदरी पर भी मासस जो है वो दावा करेगी, क्योंकि लंबे समय तक मासस का यहाँ पर सिटिंग एमएलए रहे हैं आनंद महतो, और भी कई लोग रहे हैं। तो 4 बार विधायक आनंद महतो लगातार रहे हैं, तो मासस का भी दावा बनता है यहाँ पर। और मासस या जेएमएम, क्योंकि कांग्रेस के भी एक बार खाते में यह सीट गई थी और उस वक्त जेएमएम और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। तो उस परिस्थिति में धनबाद की अगर हम धनबाद के सिंदरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुकाबला है फिलहाल इंडिया गठबंधन के अंदर वो माले और जेएमएम के बीच में है। इस पर निर्णय लेना होगा हेमंत सोरेन को कि दोनों में से किसे यहाँ पर रखना है। वो स्वयं अपनी उम्मीदवार उतारेंगे या फिर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो इस सीट को जो है वो कहीं ना कहीं माले के खाते में देने का काम करेंगे। और माले से भी जो पूर्व विधायक आनंद महतो है, उनके बेटे बबलू महतो बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब हम अगर टुंडी की बात कर ले तो टुंडी से मथुरा महतो फिलहाल सिटिंग एमएलए है, और वहां पर भी जयराम महतो ने मोतीलाल महतो को उतारने की बात कह दी है। मोतीलाल महतो टुंडी में जयराम के बाद दूसरा स्थान रखते हैं, खास करके जेएलकेएम पार्टी में। तो वहां पर भी मथुरा महतो के लिए एक बड़ा फैक्टर मोतीलाल महतो जो है वो साबित हो सकते हैं, उनके जीत और हार का कारण भी बन सकते हैं। वहां पर बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी या यह सीट जो है
आजसू के खाते में जाएगी, इस पर भी अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं आया है, ना ही सीट शेयरिंग पर मुहर लगी है अभी तक। तो ये सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम निरसा चले जाए तो निरसा में सबसे अधिक मजबूत दावा जो है वो अरूप चटर्जी का दिख रहा है, जो कि माले से आते हैं। और वहां पर अशोक मंडल जो कि पूर्व में भाजपा से जुड़े हुए थे, बाद में जेएमएम में चले गए, तो अशोक मंडल का जो दावा है वह भी कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन अरूप चटर्जी के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में निरसा सीट जो है बहुत अधिक चांस नहीं है कि जेएमएम के खाते में जाए। लेकिन बाघमारा की अगर हम बात कर लें तो बाघमारा में रतिलाल टुड्डू, अजीमुल समेत कई अन्य दावेदार जो है वो लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उनका मानना है कि अगर यह सीट जो है बाघमारा की जो सीट है वो अगर कांग्रेस के खाते में नहीं जाती है, वहां से कांग्रेस के जो जलेश्वर मत है वो अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं या उनको रोका जा सकता है किसी वजह से, तो यहाँ पर जेएमएम जो है चुनाव लड़े और यहाँ से वो जीत जो है वह प्राप्त कर सकती है। अब रह गई धनबाद और हम झरिया की बात कर लेते हैं। तो धनबाद जो है लंबे समय से भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहा है, तो या तो भाजपा के लोग जीतते आए हैं और एक बार कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है। हाल के अगर 10-12 सालों की बात कर ले तो मैंने 4-5 विधानसभा की अगर बात कर ले तो मैंने 20 से 25 साल के अंदर में। और अगर झरिया चले जाए तो झरिया में जेएमएम का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, वहां पर कांग्रेस मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर दो घराने मजबूत है, एक है सिंह मेंशन, दूसरा है रघुकुल, दोनों एक ही परिवार हुआ करते थे। वहां पर पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से सिटिंग एमएलए है, और अगर रागिनी सिंह की बात कर लें या फिर संजीव सिंह की जो कि पूर्व में विधायक रहे थे उनकी पत्नी की बात कर लें तो वो पिछली बार रनर रही थी। तो वहां पर भी जो कॉन्टेस्ट है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाली है या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाली है। तो ये जो सीटें हैं यानी कि ये जो कॉन्टेस्ट की आप बात कर रहे हैं राजकुमार, वो रागिनी सिंह बनाम पूर्णिमा नीरज सिंह होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार ये बता रहे हैं कि इस सीट पर या तो कांग्रेस जीतती आई है या तो बीजेपी जीतती आई है, और ऐसे में रागिनी सिंह का दावा भी इस बार मजबूत लग रहा है। जिस तरीके से वो भाजपा की गतिविधियों में शामिल रही हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, इस बार उनका दावा कैसा लग रहा है? रागिनी सिंह का भी दावा जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और वहां पर उनके आसपास कोई कैंडिडेट फिलहाल नहीं फटकता दिख रहा है। हालांकि राजकुमार अग्रवाल भी वहां पर संघ की पृष्ठभूमि से है, लेकिन संभव नहीं है कि उनको पार्टी जो है उन पर भरोसा जताए, या अगर पार्टी ने चाहा तो कोई आयातित कैंडिडेट जो है वो वहां पर चुनाव लड़ सकता है। कई लोग हैं जो कि दावा कर सकते हैं, लेकिन झरिया का अगर हम बात करें तो झरिया में जो पूर्णिमा नीरज सिंह है उनके सीटों के साथ छेड़छाड़ हो, इसकी भी संभावना बहुत कम है। हालांकि 7-8 लोगों ने, खुद जिलाध्यक्ष जो है कांग्रेस के संतोष सिंह, उन्होंने भी वहां से दावा किया है, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह का दावा अभी भी कांग्रेस में मजबूत है। और अगर हम बात कर ले रागिनी सिंह का, तो रागिनी सिंह के आसपास भी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं टिक पाएंगे और उनका दावा फिलहाल मजबूत दिख रहा है। बहरहाल अंतिम निर्णय जो है वह पार्टी का होगा। तो अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो, या फिर अगर एनडीए की बात कर ले दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपनी अपनी सीट शेयरिंग को क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिलने जा रहा है और कौन जो है बगावती तेवर अपनाने का काम करेगा। तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जी चलिए, तो इंडिया गठबंधन में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है, और धनबाद के आपने हर एक सीट का विस्तार से जिक्र किया राजकुमार, और बताया कि क्या समीकरण बन रहे हैं, किनकी उम्मीदवारी जो है इस बार मजबूत दिख रही है। देखना होगा कि अंतिम मुहर आलाकमान कैसे लगाती है और किन चीज़ों को आधार बनाकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये धनबाद की हम बात कर रहे थे। धनबाद के अंदर जितनी भी सीटें आती हैं सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों में जीत जरूर बरकरार है, लेकिन अब चूंकि चुनाव की तारीखें काफ़ी नज़दीक हैं, तो अब देखना होगा कि कैसे और किन दावेदारों पर भरोसा जताते हुए पार्टियां उम्मीदवार तय करती हैं।